अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ऑटोमोटिव एक्सपर्ट समद हुसैन। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू लेके आए हैं, आज जो हमारी टैग लाइन है वो ये है कि 7 मिलियन से 9 मिलियन में बेहतरीन गाड़ी कौन सी है। तो आज जिस गाड़ी का हमने इंतखाब किया है वो है हैवल जूलियन। और यकीन करें जो आने वाले दिन हैं कुछ दिन, उसमें आप इस गाड़ी की जो इस तरह हैवल S6 की एक हाइप क्रिएट हुई थी, इसी तरह इस गाड़ी का भी रिस्पांस मार्केट में बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि हैवल S6 ने एक नया गेन कर लिया है कि उसमें लोगों की जो डिमांड है वो PHEV की तरफ 1 करोड़ 35 लाख की रेस शुरू हो चुकी है। तो अब जो 7 से 9 मिलियन की रेस है उसमें जिन लोगों का बजट है वो हैवल जूलियन का इंतखाब करना शुरू हो गए हैं। और मेरे हिसाब से इस बजट में ये बेहतरीन चॉइस क्यों है, क्योंकि ग्रैंडी की शक्ल आप देखें 2014 से मोर और लेस फेस अपलिफ्ट 2018 में आया, आज तक वही शक्ल चल रही है। होंडा सिविक क्रॉसओवर की रेंज में नहीं आती, सेडान में आती है, वेयर एज होंडा HR भी आ जाए तो उसकी रीसेल और बाकी चीज़ों के चैलेंजेस सामना है। हैवल जूलियन जो लॉन्च हुई पाकिस्तान में वो CBU यूनिट 2021 में आना शुरू हुए। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो फर्स्ट असेंबलिंग स्टार्ट हुई वो 2023 में हुई शुरू। और अब जो आज 2025 में इसकी जो प्राइस लाइन है वो 8290 है। और वेयर एज 3 साल के महदूद अरसे में इस गाड़ी ने अपनी रीसेल, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और रीसेल एश्योरेंस मार्केट में आ चुकी है। आज हम हैवल जूलियन का ओनर रिव्यू भी देने लगे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई फजील तारिक साहब, और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों इंतखाब किया हैवल जूलियन का, क्या प्राइस बजट था और क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में थी और इनका इंतखाब क्यों रहा। जी फजील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इसका इंतखाब या इसको चूज़ इसलिए किया कि मेरा बजट था तकरीबन 7 to 8 मिलियन के बीच में, ठीक है। जो मैं लेके चला था। और उस बजट में पहले भी हम जो लेते रहे हैं वो टोयोटा करोला, ग्रैंडी, एल्टिस उस लेते रहे हैं, तो उसी में अपग्रेड कर रहे थे। तो अब उसके अंदर जब मैंने अब ऑप्शंस देखी कि नई मार्केट में ऑप्शंस क्या हैं, एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें गए तो आगे ग्रैंडी में वही थी जो पीछे कई सालों से चलती आ रही है, फेस लिफ्ट आ रहा था। उसके बाद अगली ऑप्शन में स्पोर्टेज अल्फा, वो भी कंसिडर की। फिर उसके बाद टोयोटा क्रॉस। स्पोर्टेज अल्फा का प्राइस बजट में फिर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन एक दफ़ा कंसिडर की कि कितना बजट एक्सपेंड करें तो क्या चीज़ आ जाती है। ठीक है। वो तकरीबन 96 की पड़ जाती है। तो उसके बाद एक फिर हैवल पे गए तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली नज़र पड़ी जूलियन पे। अच्छा। अब जूलियन देखी तो इसके अंदर ये इसके जो प्राइस है वो 8.2 मिलियन है। और इसके अंदर जो फीचर्स एक्स्ट्रा जो मिल रहे थे टोयोटा करोला या होंडा सिविक की निस्बत वो थे कि आपको पैनोरामिक रूफ मिल जाती है। अच्छा। ऑटो सारे विंडोज़ मिल जाती हैं, साथ आपको हेड्स अप डिस्प्ले है और स्पेशियस है अंदर से। अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है, डैश फीचर्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था जिसकी वजह से प्लस इसकी रोड एग्जिस्टेंस बहुत खूबसूरत है मेरे हिसाब से। करोला या सिविक इसको भी कंसीडर किया गया कि देखा जाए कि ये नई गाड़ी आई है, क्या इसका फेलियर तो नहीं है, मार्केट ने एक्सेप्ट किया है इसे कि नहीं। तो फिर चेक किया तो मार्केट में ऑलरेडी ये गाड़ियाँ पिछले 3 साल से चल रही हैं और 1-1 लाख किलोमीटर से ऊपर उनकी सर्विस के लिए आ रही हैं जब मैंने चेक की हैवल की सर्विस सेंटर से। तो इसका मतलब मार्केट ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट के वर्ती भी है कि यहाँ पे सस्टेन कर रही है। और इट्स अ क्रॉसओवर और सेडान नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है उसमें। तो इसलिए ये इस प्राइस रेंज में वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। क्या चैलेंजेस थे हैवल बुक कराने के? कितने टेन्योर में आपको बुकिंग के बाद गाड़ी मिल गई? क्या ऑनेस्टली मुझे तो इतना चैलेंज नहीं फील हुआ। अच्छा। बस ये था कि इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल था क्योंकि ये 1.5 है नॉन हाइब्रिड। इसमें एक दूसरा वेरिएंट आता है जो कि हाइब्रिड है विच इज़ अराउंड 9.2 मिलियन अबव। तो वो मैं हाइब्रिड में नहीं जाना था क्योंकि इट्स नॉट जस्टिफाइड फॉर द प्राइस के जितना मेरा डेली का यूज़ था, दैट इज़ लेस देन 80 किलोमीटर्स पर डे। तो इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इसकी क्या फ्यूल कंजम्पशन डेली विद इन सिटी आउट स्टेशन ट्रैवल किया आपने? क्या विद इन सिटी इसकी फ्यूल कंजम्पशन अराउंड 9 to 10 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर यूजेज इज। अच्छा। और आपकी गाड़ी स्टैटिक कितनी रहती है। और लेकिन आउट ऑफ ऑन लॉन्ग पे जो है मोटरवे पे इसका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन बाकी इसकी ड्राइव वगैरह हर चीज़। आज हमने आपको पकड़ लिया है, हमने कहा आप काबू आ गए हैं, आपसे ढेर सारे सवाल भी हम कर छोड़े। अच्छा, अब मैं रोज़ ही लोगों को मशवरे दे रहा होता हूँ,
अब हमारे यहाँ एक सोच ये है, जो अब मैं पिछले 1.5 से 2 महीने से देख रहा हूँ, सोच तब्दील होनी शुरू हो गई है। जब से हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड आई है ना, तो HEV का यूज़र कम हो गया। अब या तो 14 मिलियन में प्लग इन हाइब्रिड की सोच है, या जूलियन HEV और जूलियन पेट्रोल वेरिएंट की डिमांड बढ़ गई है। वेयरएज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक जो गाड़ी पिछले महीने इंस्टेंट डिलीवरी पे थी, आज उसकी 4 महीने तक की डिलीवरी नहीं है। जो मेरे पास स्टैटिस्टिक हैं, इस वाले वेरिएंट की हैवल जनवरी 2026 तक डिलीवरी नहीं दे रहा। तो मतलब ये कि हिट हो गई है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक था उनके पास। लेकिन आपने बेसिक वेरिएंट जो था H6 का 1.5 टर्बो 9.5 मिलियन वाला, आपने स्पोर्टेज अल्फा कंसिडर की। हाँ, उसका भी साइज लंबा है, चौड़ाई है, तो ये क्यों नहीं कंसिडर किया? ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल ये कंसिडर किया था कि उस पर क्यों नहीं शिफ्ट हो सकते। उसकी वजह ये है कि ये ज़रा कॉम्पैक्ट साइज़ है, सो विच इज़ ईजी टू पार्क एनीवेयर यू वांट टू गो। वो जो H6 है उसका ज़रा साइज़ ज़रा बल्की हो जाता है, मोर ऑफ SUV बन जाती है। तो कहीं भी आप जा रहे हैं जहाँ लिमिटेड पार्किंग स्पेस है, स्कूल्स वगैरह हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी को खड़ा करने के लिए थोड़ा सा एक हैसल होती है। मुझे एक अपनी एक फीलिंग है कि 1.5 जो टर्बो हैवल H6 है, वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ी अंडर पावर भी है। लुक में तो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि लोग ड्राइविंग प्लेयर नहीं देखते, लोग देखते हैं कि 95 लाख रुपए में रोब वो PHEV वाला मिल रहा है। डेफिनेटली रोब तो अच्छा है, लेकिन आपने अपने अपने मुताबिक हर एक में, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कि स्कूल और डेली मोबिलिटी के लिए विद इन द सिटी इट्स मच बेटर ऑप्शन ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द साइज एज वेल। बिल्कुल। और इंटीरियर अभी तक कोई चीज़ ऐसी इस गाड़ी में जो आपको अच्छी ना लगी हो? अभी तक कोई अच्छी ना लगी हो उसमें, शायद इसमें डैश फीचर्स इतने ज़्यादा हैं और सेफ्टी फीचर इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से बंदा थोड़ा सा होता है कि वो इजी एक्सेस में कंट्रोल्स नहीं है। अच्छा। ज़्यादा कंट्रोल्स सारे ही स्क्रीन्स में चले गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें ओल्ड स्कूल होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा फ़र्क पड़ता है। यानी AC वगैरह के मैनुअल भी होने चाहिए थे। कुछ जो बेसिक फंक्शंस हैं वो मैनुअल होने चाहिए ताकि बटन्स के थ्रू हो। अच्छा। बाकी जो बेसिक एडवांस फीचर्स हैं वो अंदर बेसिक स्क्रीन से हो जाए, दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे पास आए, अपनी गाड़ी भी लाए, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हैवल जूलियन की, अगर हम कंपेयर करें, टोयोटा क्रॉस में आपको मिलता है सनरूफ, इसमें मिलता है पैनोरामिक रूफ। ग्रैंडी में सनरूफ, इसमें पैनोरामिक रूफ। वेयरएज अगर हम आ जाएँ पावर साइड मिरर्स की तरफ, तो इसके चारों शीशे आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, लाइक जस्ट टच, खुद ही नीचे जाएगा, खुद ही ऊपर आएगा। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, डाउनहिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट एडजस्टर है, इनसाइड लाइट एडजस्टर है। उसके अलावा चाहे टोयोटा क्रॉस हो चाहे करोला ग्रैंडी हो, दोनों में सिंपल क्रूज़ कंट्रोल है, जो कि सिंपल 1990 से चलता आ रहा है। वेयरएज हम जूलियन की बात करें तो इसमें अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। मतलब ये कि जब आपने मोटरवे पे 120 पे या 30 पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ है, तो सामने जब गाड़ी आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक भी लगाती है और आहिस्ता भी होती है और दोबारा अपना मोमेंटम स्पीड का गेन कर लेती है। सेकेंडली हेड अप डिस्प्ले ना क्रॉस में है ना करोला ग्रैंडी में है, इवन सिविक में भी नहीं है। वेयरएज आपको मिलता है 12.3 इंचेस की एंड्रॉयड स्क्रीन, वेयरएज एंड्रॉयड कार प्ले और एप्पल कार प्ले के साथ। उसके अलावा वाहिद गाड़ी है जिसमें वायरलेस चार्जर भी है, तो और वॉइस कमांड रिकग्निशन मिल जाती है और पार्किंग सेंसर्स हैं काफ़ी। अगर हम देखें तो जूलियन में बहुत से फीचर्स हैं और 3 साल के साथ इसने अपनी रीसेल भी बना ली है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है। तो व्हाई नॉट जूलियन दिस टाइम। थैंक यू।